श्री महावीराय नमः। जय आतंक, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता, संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आगम वासना की कक्षा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन एवं सुज्ञ श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें घर बैठे ही अत्यंत सहज और सरल रूप में आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखार विंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री जी आगम के गहन रहस्यों को एक एक शब्द, शब्दार्थ, भावार्थ के साथ विस्तार पूर्वक हमें समझा रहे हैं और हम सब अत्यंत विनय पूर्वक इस अमृत वाणी में अवगाहन कर रहे हैं। गुरुदेव श्री जी के परम पावन चरण कमलों में हम सबकी भाव वंदना के साथ साथ आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। संयम पथ की अमर साधिका महासाध्वी श्री मगन श्री जी महाराज की सुशिष्या बांगल सिंह ने प्रवचन प्रभाविका श्री यशा ज्योति जी महाराज साहब आदि थाने 5। मंगलम देव्यं आगम स्वाध्याय के साथ साथ उपधान तप की श्रृंखला में आज के तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। तप चक्रेश्वरी, तप सिद्धेश्वरी गुरुवरिया श्री विभा जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री अभय जी महाराज साहब जिनका आज बेला तप है। महासाध्वी श्री जगदीशवती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साध्वी श्री करुणा जी महाराज उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के सुशिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब साध्वी समता जी महाराज साहब साध्वी सुरेशा जी महाराज साहब साध्वी सृजना जी महाराज साहब महासाध्वी डॉक्टर श्री परवीन कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी हिताश्री जी महाराज साहब निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब इन सबके आज उपवास तप हैं। अब हम उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जी से सविनय निवेदन करते हैं कि कृपया आप पधार कर हमें आगम वाणी से लाभान्वित करें। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयण नमो ओवज्ञायाण नमो लोय साहुण केशो पंच नमो कारो सर्व पावकनाशनो मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो
श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाच प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान श्रेष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की पावन एवं भागवती दीक्षा का वर्णन आरंभ। कल दीक्षा की शोभा यात्रा लोगों की मंगल भावना कामना भगवान के प्रति सब वर्णन आया तो ज्ञात खंड वन वहां पर शोभा यात्रा पहुंची तो कहा कि जेणे असोग वर पायवे तेणे उवागच्छिता असोग वर पायवस आहे सियम आवेई आहे सियम आविता सियाओ बच्चो रूहाई सियाओ बच्चो रूहिता स्वयमेव आभरण मल्लालंकारं ओ मुयाई आहरण मल्लालंकारं ओ मुयिता स्वयमेव पंचमुठ्ठियं लोयं करे स्वयमेव पंचमुठ्ठियं लोयं करिता छठ्ठेन भक्तेन अपानायणं हथुत्तरायं नखत्तेन जोग मुवागयणं एगं देवदूषमादाय एगे अभिये मुंडे कविता आगाराओ अणगारियं पवये। जेणे अशोक वर पायवे, जेणे जहां पर अशोक वर पादप, अशोक वृक्ष, इसके लिए कहा है कि बहुत अच्छा वृक्ष, वर पादप, वर श्रेष्ठ, पादप वृक्ष। पादप की परिभाषा करते हुए कहा है जो पैरों से अपना भोजन लेता है, पानी पीता है, पादप। तो श्रेष्ठ वृक्ष अशोक वृक्ष का कितने स्थानों पर बड़े आदर के साथ अच्छे रूप में नाम दिया है। जहां जहां केवल ज्ञान के पश्चात भगवान विराजते हैं, धर्म देशना देते हैं, वहां वहां पर अशोक वृक्ष 8 महाप्रतिहारियों में भी आता है। तो जहां पर अशोक वृक्ष था, पेड़े उवागच्छिता, वहीं पर आते हैं और आ करके अशोकवर पायवत्स अहे सियं ठावे, उस श्रेष्ठ अशोक वृक्ष के नीचे
सीयम था वे शिविका को रखते, अहे सीयम थाविता सियाओ पच्चो रूहई। अशोक वृक्ष के नीचे शिविका को रखा है, रखने के बाद रख करके सियाओ पच्चो रूहई, भगवान शिविका से उतरते। सियाओ पच्चो रूहिता स्वयमेव आहरण मल्लालंकारं ओ मुयाई। शिविका से उतर करके स्वयमेव स्वयं ही आहरण मल्लालंकारं, आहरण मतलब आभूषण, मल्ल माल्य मालाएं, अलंकारं जो शरीर पर अलंकार आभूषण पहनने थे उनको ओ मुयाई, उनको उतारते हैं। आहरण मल्लालंकारं ओ मुइता स्वयमेव पंचमुठ्ठियं लोयं करे। आभरण माला अलंकारों को उतार करके स्वयमेव स्वयं ही पंचमुठ्ठियं लोयं करे, पांच मुष्टि लोच करते। भगवान अनंत वल के स्वामी है, अपने सिर के वालों को 5 मुष्टि प्रमाण में भी सबका लुंठन कर लेते। तो कहा कि स्वयं पंचमुष्टि लोच करते, स्वयं पंचमुठ्ठियं लोयं करिता, स्वयं पंचमुष्टि लोच करके। छठेण भट्टेण अपानायण, उस दिन भगवान का बेला था, और वह भी कैसा, अपानक, जिसमें पानी का भी सेवन नहीं, मतलब चौविहारी। तो विहारी बेला, उस बेले के साथ अर्थुत्तराहि नक्षत्रेण जोग मुवागयन, अस्तोत्रा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उस इस नक्षत्र का जब चंद्रमा के साथ योग था, उस समय एकम देव दूषमादाय, एक देव दूष्य को लेकर के, एगे अवीये, एगे का मतलब अकेले, अकेले जिन्होंने संसार के प्रति जो राग है, आसक्ति है, द्वेष है, उनको छोड़ दिया। तो इस दृष्टि से अकेले। और दूसरा कहा अद्वितीय, अद्वितीय दूसरा कोई नहीं था साथ। मतलब भगवान ने जब दीक्षा ली तो उनके साथ दीक्षा लेने वाला और कोई साथी नहीं था। 24 तीर्थंकर भगवंतों में भगवान महावीर स्वामी ही ऐसे हैं जिन्होंने अकेले दीक्षा ली थी, उनके साथ कोई दूसरा दीक्षा लेने वाला नहीं था। तो इसलिए कहा कि एक अवीय, एक जिनके साथ दूसरा नहीं था, इसलिए अद्वितीय। मुंडे भविता, मुंडित हो करके, अगाराव अणगारियम पवैये, अगार अवस्था से अणगार अवस्था में भगवान प्रव्रजित हुए। तो शेष 23 तीर्थंकरों के संबंध में कहा है, जहाँ मूल में तो नहीं, लेकिन अन्य आगमों के हिसाब से भगवान ऋषभ देव जी ने जब दीक्षा ली तो उनके साथ दीक्षा लेने वाले, दीक्षित होने वाले 4000 थे, 4000 व्यक्ति थे। भगवान मल्ली जी, भगवान पार्श्व जी ने जब दीक्षा ली तो उनके साथ 300 व्यक्ति थे, मतलब पुरुष। भगवान मल्ली जी ने दीक्षा ली तो उनके साथ जहाँ 300 व्यक्ति थे, वहां पर अन्य राजकुमारियां भी थी, उनकी भी इतनी ही संख्या थी। आगे भगवान वासु पूज्य जी, उन्होंने दीक्षा ली तो उनके साथ 600 थे, 600 व्यक्तियों ने दीक्षा ली थी। और शेष जो है
वे सब एक एक हजार व्यक्तियों के साथ दीक्षित हुए थे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी अकेले थे, उनके साथ और दीक्षित होने वाला समय कोई नहीं था। तो जहां पर तो इतना ही बताया है कि अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हुए। श्री आचार्य सूत्र के दूसरे स्कंद में भी भगवान का वर्णन है। वहां पर वर्षीदान का वर्णन, वर्षीदान के साथ साथ कैसे दीक्षा महोत्सव होता है, शिविका का 64 इंद्र कहाँ कहाँ किस किसने ग्रहण किया, कैसे आया, वो वर्णन आता है। जब श्री आचार्य सूत्र पढ़ेंगे तब सारा उस समय आएगा। और साथ में जिस समय दीक्षा ली, दीक्षा का पाठ पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि आज से लेकर के सब्बं पावं कम्मं अकर्णिचं में जितने भी पाप कर्म है, वे सारे के सारे आज से मेरे लिए क्या है, अकरणीय है। अकरणीय का मतलब करने योग्य नहीं, जिसको हम आज की परिभाषा में हम कहते हैं कि सब्बं पावं कम्मं पचखामि, मैं सारे प्रकार के पाप कर्मों का प्रत्याख्यान करता हूँ। समाई का पाठ पढ़ा जाता है, तिविहम तिविहेणं मणेणं वायाय कायणं नाक्रेमि न कार्वेमि क्रंतम्पि अन्नग्न समनु जानामि। तो हमारे बोलते तस भंते पटिकमामि निंदामि गरिहामि अपाणं वोस्नामि। लेकिन दीक्षा से पहले भगवान सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हैं। तीर्थंकर भगवान किसी के आगे दीक्षा नहीं लेते। तीन ज्ञान के धारक होने के कारण अपने मार्ग के स्वरूप को वो स्वयं जानते हैं। अब उन्होंने आचरण करना है, तो सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके नमो सिद्धाणं, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार। और सप्पं पावं कम्मं अकर्णिचं में जितने भी पाप कर्म हैं, वे सारे के सारे मेरे लिए क्या है, अकरणीय है। तो इस प्रकार दीक्षा का पाठ लेते हैं, मतलब 18 पापों का त्याग करते हैं। 18 पापों का त्याग करते सार ही भगवान के आत्मा में सामायिक चरित्र प्रकट हो जाता है, जिसके अंदर छेदव स्थापने वाली सारी बातें आती हैं। लेकिन तीर्थंकर भगवान जो सामायिक चरित्र लेते हैं, जब सामायिक चरित्र लिया है, उसके लेते सार ही आत्मा के अंदर तीर्थंकर भगवान के आत्मा में चौथा ज्ञान प्रकट हो जाता है। जहां तो नहीं बताया, लेकिन अन्य आगमों के अंदर बताया है कि दीक्षा लेते सार ही भगवान के अंदर चौथा मन पर ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हुए, और प्रव्रज्ञा के साथ ही उनके चौथा ज्ञान उनके प्रकट हो गया। पहले वो 3 ज्ञान के धारक थे, अब वो 4 ज्ञान के धारक हो गए हैं। तो बताया है जिस समय उन्होंने अपने आभरण, आभूषण आदि, वस्त्र आदि अपने शरीर से उतारे थे, और जिस समय उन्होंने दीक्षा ली, उस समय सौधर्मेंद्र महाराज ने उनके शरीर के ऊपर देवदुष्य वस्त्र डाला था। तो देवदुष्य वस्त्र डालने के जिस समय डाला, तो भगवान ने उस समय जो संकल्प लिया था कि मैं सर्दी से गर्मी से बचने के लिए इसका प्रयोग नहीं करूंगा। और साथ में जो तीर्थंकर भगवंतों का जो जीताचार है, आने वाले समय में सवस्त्र धर्म का उन्होंने उपदेश देना है। तो कहा कि इस प्रकार जब उन्होंने वस्त्र डाला, तो आगे बताया है समणे भगवं महावीरे संवत्सरं साहियं मासं जाव चीवर धारी होता तेन परम अचेले पानी पड़ी गए। समण भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर स्वामी संवत्सरं साहियं मासं
मतलब के 1 साल और साथ में साहियम मासंग, साधिकम मासंग, 1 महीना ज्यादा, मतलब 13 महीने तक वे चीवरधारी होता, वे वस्त्रधारी रहे। तीन परम, उसके बाद अचेले, भगवान अचेलक बने, मतलब कोई शरीर के ऊपर वस्त्र नहीं, पानी पड़ी गई, पानी प्रतिग्राहक, उनके पास कोई और पात्र नहीं था, केवल हाथ ही उनके पात्र थे, इसलिए भगवान को पानी पात्र, पानी प्रतिग्राहक कहा जाता है। जो पात्र का अर्थ है वे ही प्रतिग्रह का अर्थ है। तो साधना काल में, टीकाओं में, या भगवान का साधना काल का कैसी साधना रही, श्री आचार्य सूत्र के प्रथम स्कंद में 9वें अध्ययन में, जिसका नाम उपधान है, 4 उद्देश्यों के अंदर भगवान की साधना का विस्तार से वर्णन किया है। और इसके साथ प्राचीन टीकाएं हैं, उन टीकाओं के अंदर आवश्यक सूत्र की चूरणी के अंदर बड़े विस्तार के साथ भगवान का साधना काल का सारा वर्णन आता है। आवश्यक नियुक्ति की व्याख्या के अंदर आचार्य श्री हरिभद्र जी ने भी बड़े विस्तार के साथ भगवान का साधना काल का वर्णन किया है। अन्य भी टीकाकारों ने इन्हीं प्राचीन व्याख्याओं का आश्रय ले करके भगवान के साधना काल का वर्णन किया गया है। आज भी जो नई टीकाएं चल रही हैं, लिखी जा रही हैं, उनमें भी मूल रूप से जो हमारी जो मौलिक प्राचीन टीकाएं हैं, आवश्यक चूर्णी और आवश्यक चूर्णी, ये आवश्यक नियुक्ति के ऊपर टीका है, संस्कृत प्राकृत मिश्रित, और आवश्यक नियुक्ति की संस्कृत टीका है आचार्य श्री हरिभद्र जी की। उन्होंने भी बड़े विस्तार के साथ भगवान के साधना काल का वर्णन किया है। उसके बाद जो आवश्यक नियुक्ति पर व्याख्या करने वाले आचार्य हैं, उन्होंने इन्हीं 2 टीकाओं को मूल मान करके कहीं संक्षिप्त कहीं विस्तार से उनका वर्णन किया है, लेकिन उनसे ज्यादा उनके पास वर्णन नहीं है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथ जय है। तो इस प्रकार भगवान के साधना काल में साधना काल में कहा जाता है, जब दीक्षा पाठ हो गया, चल पड़े, वहां से विहार कर दिया, पीछे मुड़ के नहीं देखा, विहार कर रहे हैं। तो जो परिवार के लोग थे, देवी देवता थे, सारे अपने स्थान पर चले आए। परिवार के लोग जब तक नजरों में थे तो देखते रहे, जब भगवान नजरों से ओझल हो गए, भरे मन से वो वापिस अपने घरों में आ गए। तो कहा जाता है कि एक गरीब ब्राह्मण जो दूर देश में मांगने के लिए गया था, कुछ भी मिला नहीं, जब वापिस आया, कुछ भी पास नहीं था, तो पत्नी ने बहुत फटकारा, तुम कहाँ थे? भगवान महावीर स्वामी ने 1 साल भर लगातार दान दिया, लोगों की दरिद्रता मिट गई, लेकिन आप कहाँ रहे? आपका ऐसा दुर्भाग्य, भगवान अब चले गए हैं, फिर भी आप कुछ ना कुछ जाओगे तो कुछ मिलेगा। तो कहा जाता है भगवान के पास आए तो उनके पास सब केवल एक वस्त्र के अलावा कुछ नहीं था। तो कथाकार कहते हैं उन्होंने अपना आधा वस्त्र जो इंद्र महाराज ने उनके कंधे पर डाला था, आधा वस्त्र फाड़ करके उस ब्राह्मण को दे दिया। और उसके पश्चात शाम के समय विहार करते एक
गांव उर्मार ग्राम, वहां उसके बाहर पधारे हैं। एक वृक्ष के नीचे आकर के उन्होंने ध्यान लगाया। तो कहा जाता है कि एक गवाला पशुओं को लेकर के आया है और वहां खड़ा करके भगवान को निर्देश करके कहता है, मैं जा रहा हूँ, आपने मेरे पशु का ध्यान रखना। ये देहाती लोगों का जो जैसा व्यवहार होता है, भाषा तो कह देते हैं कि जहाँ किसी भाई को देखते, भाई मैं जा रहा हूँ, आपने ध्यान रखना, लेकिन उनको भगवान के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। सामान्य व्यक्ति समझते थे। तो जब वो चला गया तो पशु भूखे होने के कारण पास जंगल में चले गए। जब वो वापिस आया, देखा पशु नहीं है, पूछा, कोई उत्तर नहीं मिला, ढूंढने लगा है। तो कहा जाता है सारी रात ढूंढता रहा, वो पशु नहीं मिले। जब सुबह के समय वापिस आया तो देखा पशु वहीं पर बैठे। बड़ा गुस्सा आया, इसको पता था मैं सारी रात परेशान रहा। तो परेशान व्यक्ति को गुस्सा आना कोई बड़ी बात नहीं है, गुस्सा आया है तो कहा जाता है कि भगवान पर वो प्रहार करने के लिए जब आगे आने लगा है, तो सो धर्मेंद्र महाराज ने ये देखने के लिए भगवान इस समय कहाँ पर कैसे हैं, जब उस गवाले को देखा तो उन्होंने अपनी शक्ति से उसको स्तंभित किया, आकर के उसको फटकारा और उनको समझाया। और समझा करके फिर भगवान के चरणों में सो धर्मेंद्र महाराज ने प्रार्थना की कि भगवान, अभी तो पहला दिन है, 12.5 वर्ष तक आपका जो शतमस्त काल परिचय और उपसर्गों से भरा होगा, तो आप मेरे को निर्देश दें, मैं एक सेवक बन करके आपके चरणों में सेवा में रहना चाहता हूँ। तो कहा जाता है भगवान ने कहा कि ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं, आगे होगा नहीं। कि तीर्थंकर भगवान किसी के आलम्बन से वो ज्ञान प्राप्त नहीं करते, वो अपने ही बल वीर्य से आगे बढ़ते हैं, वे किसी का सहयोग नहीं लेते। तो कहा जाता है एक सिद्धार्थ नाम के देवता को तो धर्मेंद्र महाराज ने भगवान की सेवा में छोड़ा। और कहा जाता है कि वो कहा कि जब तक कोई मारणांतिक उपसर्ग आए तो आपने उसका निवारण करना है। अगले दिन वहां से भगवान ने वहां से विहार किया। तो कहा जाता है को लाख सन्निवेश उनको वहां पर बहुल नाम का ब्राह्मण था। उसने घी शक्कर से मिश्रित परमान खीर बनाई हुई थी। जब भगवान उसके घर पहुंचे तो उसने बड़ी श्रद्धा भक्ति से भोजन कराया। तो कहा जाता है कि ये पहला भोजन जब भगवान का हुआ तो 5 दिव्य भी प्रकट हुए और उसके साथ ये बेले का पारना था, पहला पारना भगवान ने गृहस्थ के पात्र में किया था। और उसके बाद उन्होंने जो भी पारने लिए हैं वो अपने हाथों में ही किए हैं। तो बताया जाता है कि भगवान ऋषभ देव के अतिरिक्त 23 तीर्थंकरों ने दूसरे दिन पारना किया और पारने में अमृत के समान मधुर खीर थी। लेकिन भगवान ऋषभ देव का पारना इक्षु रस से हुआ था। तो कहा जाता है कि ऐसे भगवान एक स्थान से दूसरे स्थान में विहार कर रहे हैं। इसी विहार में वो तापसों का स्थान भी आया, जहाँ पर उनके कुलपति जो थे वे राजा सिद्धार्थ के परम मित्र थे। भगवान को आते देख करके वो उनके स्वागत के लिए खड़े हुए और भगवान ने भी हाथ फैला करके पूर्व के अभ्यास से उनका उनका अभिनंदन स्वीकार किया। जब वहां पर रहे तो उस कुलपति ने प्रार्थना की कि आने वाला वर्षावास आप हमारे इसी आश्रम में करें। भगवान ने स्वीकार कर लिया और विहार करके कर गए। जब चौमासे का समय आया
तब वो पुनः उस आश्रम में आए और उस कुलपति ने एक झोंपड़ी भगवान को रहने के लिए दे दी। तो कहा जाता है वर्षा वर्षा लेट होने के कारण से इस पृथ्वी पर घास आदि पैदा नहीं हुआ, तो दूसरे भूखे पशु जो थे वो आते हैं, जो घास से बनी कुटियों को खाने लगते हैं। दूसरे तापसों तो उन पशुओं को मार कुट के भगा देते हैं, लेकिन भगवान अपने ध्यान में हर समय स्थित रहते थे। तो कहा जाता है भगवान ने पहले चौमासे में 15-15 दिन की तपस्या की थी। तो इसी में जब वो अपने ध्यान में रहते हैं, तो दूसरे तापसों ने कि जे तो अपनी कुटिया की रक्षा नहीं करते, कुलपति से शिकायत की। और कुलपति ने भी उनको बड़ी विनम्रता से कहा कि हे राजकुमार, पशु पक्षी भी अपने घर की रक्षा करते हैं, तो आप जी क्या कर रहे हैं? कम से कम अपनी कुटिया की रक्षा का तो ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान ने देखा कि मेरा जहाँ रहना अप्रीति का कारण है, इसलिए उन्होंने 15 दिन के बाद वहां से विहार कर दिया। और विहार करने के पश्चात उन्होंने 5 प्रतिज्ञाएं धारण की कि जहां पर मेरा रहना, मेरा निवास किसी के लिए अप्रीति का कारण हो, उस स्थान पर नहीं रहना। दूसरी उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं क्या करूंगा, अधिकतर मतलब कि मैं ध्यान में स्थित रहूंगा। तो भगवान का देखा जाए, एक ध्यान तो वह है जो बैठे या खड़े करते हैं, और दूसरा जो है चलते फिरते खाते आदि का है। तो उसमें जो है देख आगमों के अनुसार देखा जाए तो भगवान का चलना फिरना जो भी था, खाना पीना था, वो सारा यत्न के साथ था। वो दशमी कालिक सूत्र की गाथा, जयं चरे जयं चिट्ठे जयं आसे जयं साये जयं भुंजंतो भासंतो पाव कम्मंग ने बंदाई। क्रिया समिति से चलना, भाषा समिति ज्यादातर मौन ही रहते हैं, और बोलने की आवश्यकता पड़े तो केवल इन बातों का है, कहीं स्थान की आज्ञा लेनी है, रास्ता पूछना है, जा मतलब के कोई पूछता है तो आप कौन है, केवल इतना परिचय, श्रमणो अहम, मैं श्रमण हूँ। कहाँ से आए हो, केवल इतना उत्तर कि मैं वैशाली से आया हूँ, इससे ज्यादा नहीं बोलते थे, मौन रहते थे। तो कहा ध्यान में रहूंगा। दूसरा, जब खड़े हैं बैठे हैं तो उस समय ध्यानस्थ अवस्था में ही रहते हैं। दुनिया के समस्त मेलों से भगवान मुक्त हैं। तीसरी बात कही, मौन रखूंगा। मौन का बता दिया कि इस पर केवल इन प्रसंगों के कारण से बोलना पड़े, नहीं तो सर्वथा मौन। आगे मैं हाथ में ही भोजन करूंगा, गृहस्थी के पात्र में भोजन नहीं करूंगा, गृहस्थों का विनय नहीं करूंगा, उनका आदरमान नहीं करूंगा। ये 5 प्रतिज्ञाएं उन्होंने धारण की। और कहा जाता है उस आश्रम से चल करके वह अस्थि ग्राम में पधारे, जो अस्थि ग्राम कभी वर्धमानपुर नाम से जाना जाता था। तो अस्थियों का पास ढेर होने के कारण से या अस्थियों के ऊपर वो गांव बसने के कारण से उस नाम का अस्थि ग्राम पड़ गया था। तो उस गांव के बाहर कहा जाता है गोधूली बेला। गोधूली बेला जो है वो शाम का समय गिना जाता है, जब सूरज अस्त होने को होता है, और गाय जो है वो जंगलों में खेतों में चारा चर करके वापिस अपने घरों में, अपने अपने जिस की गाय है उसी अपने घरों में आन आन आती है। तो उस समय भगवान उस गांव में पधारे। उन्होंने एकांत शांत स्थान ढूंढा, कहीं जहां पर मेरी साधना निर्विघ्न हो। तो शूल पाणी जक्ष का मंदिर वहां पर आए हैं, और उन्होंने वहां रहने के लिए वहां के प्रबंधकों के, वहां के लोगों से आज्ञा मांगी।
कि मुझे जहाँ रहना है, तो कहा जाता है वहां के पुजारी ने, वहां के लोगों ने कहा जहाँ एक यक्ष का वास है वह बड़ा क्रूर है। दिन में तो किसी को कहता नहीं, लेकिन जो कोई भूल चूक से रात को रह जाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, तो उसको मार देता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप इस स्थान में ना रह करके आपकी व्यवस्था कहीं और कर दी जाती है। लेकिन भगवान ने उस यक्ष को प्रतिबोध देने के लिए यही कहा कि मुझे यहीं पर रहना है। जब अत्यंत कहने पर भी भगवान ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने कहा जैसे आपकी इच्छा, हमारी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। तो उस मंदिर के एक किनारे भगवान ने अपना ध्यान लगा लिया, ध्यान में स्थित हो गए। पुजारी ने भी वही बेनती की, लेकिन वो पुजारी भी चला गया। जिस समय शाम सूरज अस्त हो गया और उस यक्ष का समय आ गया, तब वो शूल पाणी यक्ष भी जो है उनको देख करके एकदम गुस्से से अपना विवेक खो लिया। शास्त्रों में आता है आंसू रुत्ते मिस्सी मिस्से माने, क्रोध से जिनकी आंखें लाल हो गई है, गुस्से में अपने दांत दाढ़े पीस रहा है। अरे जे मेरे को चुनौती देने वाला कौन आ गया है। कितने लोगों ने इनको ना की, लेकिन फिर भी जे मेरे इस स्थान पर यहीं पर डटा हुआ है, जा नहीं रहा। चलो अब मैं दिखाता हूँ, अपना परिचय देता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो कहा जाता है डराने के लिए उस शूल पाणी यक्ष ने बड़ा भयानक अट्टहास किया, जिसकी ध्वनि चारों ओर फैली है। अब सोच रहे हैं वो सन्यासी, वो संत, लगता है अब बचेगा नहीं। तो कहा जाता है सारा क्षेत्र जैसे भय से कांप उठा, लेकिन भगवान मेरु पर्वत की तरह वहां पर अडोल खड़े थे। कोई भय नहीं, कोई शरीर का भय से रोग मात्र भी विचलित नहीं हुआ, अपनी ध्यान ध्यान साधना में लीन है। तो कहा जाता है कभी उसने हाथी का रूप बनाया, उस यक्ष ने दांतों से प्रहार किए, पांवों से रौंदने का प्रयास किया, लेकिन भगवान अपने ध्यान में दृढ़ रहे। उस यक्ष ने पिशाच का भयानक रूप बनाया, तीखे तीखे नाखूनों से, दांतों से भगवान के अंगों को नोचने का प्रयास किया, लेकिन भगवान अपने ध्यान से जरा भी चलायमान नहीं हुए। कहा जाता है जब ऐसा किया तो भगवान के शरीर की क्या दशा होगी। कहा जाता है उनका शरीर वज्र ऋषभ नाराज संघन का है। आत्मा के अंदर आत्म बल बहुत है। हम आगमों के अंदर देखते हैं कामदेव श्रावक को आए थे, ऐसा सारा लगता था मेरा शरीर कट रहा है, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, महावेदना भी हो रही है। लेकिन जैसे वो उपसर्ग हटता था, शरीर वैसे का वैसा ही होता था। तो ये दैविक माया है, क्या है, अतिशय ज्ञानी इसको जानते हैं, लेकिन वेदना बहुत होती है। भगवान उस सबको समता से सहन कर रहे हैं। विचार कर रहे हैं कि देखो कैसा जो उपकारी जीव है। इतने लोग तो उपकार करते हैं और वो ऊर्ध्वगामी बनते हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं जो करते तो दूसरे का उपकार है, होता दूसरे का उपकार है, लेकिन अपना पतन होता है। उन्हीं जीवों की श्रेणी में जे भी है। मेरा तो उपकार हो रहा है, मेरे तो कर्म कट रहे हैं, मेरा तो बोझ हल्का हो रहा है, लेकिन ये कितने अज्ञानता के कारण, मोह के कारण कर्म बांध रहा है। तो कहा जाता है कि उसने भगवान के शरीर को पिशाच बन करके नाखूनों से, दांतों से भगवान के अंगों को नोचा, लेकिन भगवान के मन में जरा भी रोष की भावना नहीं आई। कभी सर्प बन करके काटा है,
लेकिन भगवान का ध्यान नहीं टूटा। अपनी दिव्य शक्ति से उस देवता ने आंखों में, कानों में, नाक में, सिर में, दांत में, नाखूनों में, पीठ में भयंकर वेदना पैदा की। लेकिन भगवान कहते हैं एक साधारण प्राणी उन वेदनाओं से छटपटाता हुआ प्राणों को छोड़ दे, लेकिन भगवान जरा भी विचलित नहीं हुए, अपनी समता के अंदर स्थिर रहे, शांति भाव से उन सब परिसरों को सहन किया। तो कहा जाता है कि उस देवता ने, शूलपाणी यक्ष ने जब अपना सारा जोर लगा दिया, भगवान को जरा भी चलायमान करने में सफल नहीं हुआ। अब वह सोचता है कि ये इंसान है या कौन है। जो साधारण प्राणी व्यक्ति तो कभी का मर चुका होता, लेकिन इनके ऊपर जरा भी असर नहीं है। तो उस समय एकदम जैसे डर के मैं कांपता है, भगवान के चरणों में आया, वंदना की, वंदना करके कहने लगा, भगवान मैं बड़ा अशांत हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, क्या करूं। तो भगवान ने इतना कहा कि हे शूलपाणी यक्ष, कभी भी खून के सना हुआ वस्त्र जो है खून से साफ नहीं होता, ऐसे ही बैर कभी बैर से समाप्त नहीं होता। तो उस यक्ष ने अपने पूर्व जन्म की गाथा, वो बैल वाली जो है वो सारी सुनाई कि किस प्रकार में सार्थवा का एक थोरी बैल था, जहाँ नदी को पार करते मेरी कैसे टांग टूट गई थी। मेरे मालिक ने जहाँ के लोगों को किसी प्रकार से कमी नहीं छोड़ी थी, बहुत कुछ दिया था, लेकिन इन्होंने मेरी जरा भी साल संभाल नहीं रखी, और मैं भूखा तड़प तड़प करके प्राण छोड़े, और जहाँ यक्ष बना हूँ उसने सारी बात कह दी कि मैंने गुस्से में तमतमाए, जहाँ पर बीमारियां फैलाई, कितने लोगों को मारा, और जब ये परेशान हो गए, सब खत्म होगा, तो इन्होंने कैसे प्रार्थना की। फिर मैंने कहा कि इस शर्त पर आप मेरा देवस्थान बनाओ, और रात को वहां पर कोई ना आए, दिन में ही पूजा करें। इस बात पर इनको छोड़ा। तो भगवान ने कहा इतना कुछ कर लिया, दवा तो लिया, तेरी आत्मा को कितनी शांति है। कहते शांति नाम की कोई चीज नहीं। तो कहा ऐसे कभी शांति मिलती भी नहीं है। तो जैसे कपड़ा पानी, खून से सना कपड़ा पानी से साफ होता है, गर्म पानी है, साबुन आदि है, ऐसे ही शांति से, धैर्य से, विवेक से इन समस्याओं का समाधान होता है, रोष से, विनाश से नहीं। तो कहा जाता है कि वो शूलपाणी यक्ष प्रतिबुद्ध हुआ, और भगवान उस जब सुबह हुई है, लोग तो उस समय कहा जाता है कि देवता ने बड़ी खुशी में आकर के बड़ी महिमा गाई। वहां पर जैसे वाद्य यंत्र बजाते हैं, दिव्य रीति दिखाते हैं, तो नगर के लोग सोचते हैं कि लगता है अब उसने उस संत को मार दिया है, उसकी खुशियां मना रहा है। और ये भी जहाँ पर कथाकारों ने वर्णन किया है कि जहाँ पर थोड़ी देर के लिए भगवान को खड़े खड़े नींद आई है, और उस नींद के अंदर भगवान ने 10 महास्वप्न देखे हैं। इन 10 महास्वप्नों का वर्णन स्थानम सूत्र के 10वें ठाणे के अंदर भी आया है। लेकिन वहां पर कहा है कि शतमस्त काल की अंतिम रात्रि में भगवान ने थोड़ी देर जो नींद आई थी उसमें जो 10 महास्वप्न देखे। तो इस समय आचार्यों ने, प्राचीन टीकाकारों ने तो इसी इसमें जहाँ पर शूलपाणी के जो उपसर्ग वाली रात है उसी को स्वीकार किया है। लेकिन आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने छद्मस काल की अंतिम रात्रि के उस बात को माना है कि उस समय उन्होंने थोड़ी देर के लिए नींद आई थी, और उसमें वो स्वप्न देखे थे, ये माना। लेकिन 10 स्वप्न वे ही हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो कहा जाता है कि जो टीकाओं के अनुसार के जब रात्रि एक मुहूर्त शेष रही,
भगवान को थोड़ी देर नींद आई और उन्होंने जो 10 स्वप्न देखे। पहला स्वप्न था, एक भयंकर ताड़ वृक्ष के समान बहुत बड़ा पिशाच वो भगवान से पराजित हो गया है। पराजित होने के बाद जैसे पराजित व्यक्ति आंखा नीमी है, तेज बुझ गया है, ऐसी अवस्था है। मतलब उस पिशाच को पराजित दशा में देखा। दूसरे स्वप्न में देखा, मेरे सामने एक श्वेत पुंस कोकिल उपस्थित है। पुंस कोकिल पुरुष कोयल। और तीसरे स्वप्न में देखा, मेरे सामने एक रंग बिरंगा पुंस कोकिल उपस्थित है। और चौथे स्वप्न में देखा, 2 रतन मालाएं मेरे सम्मुख हैं। पांचवें स्वप्न में देखा, एक श्वेत गोकुल गायों का गोवर्ग मेरे सन्मुख है। गोवर्ग जिसमें गाय भी है, बैल भी है। छठे स्वप्न में देखा, एक विकसित पद्म सरोवर मेरे सामने स्थित है। सातवें स्वप्न में देखा कि मैं तरंगों से आकुल महासमुद्र को अपने हाथों से मैंने पार कर लिया है। आठवें स्वप्न में देखा, जाज्वल्यमान सूर्य सारे विश्व को आलोकित कर रहा है। और 9वें स्वप्न में देखा, मैं अपनी वैडूर्य वर्ण वैडूर्य नीलम रतन जैसा उसका नील रतन उस वर्ण वाली आंखों से मानुष्योत्तर पर्वत जो मनुष्य क्षेत्र की मर्यादा करने वाला है, जो गोलाकार है, पुष्कर द्वीप को 2 हिस्सों में अंदर बाहर से बांटने वाला है। मतलब चारों ओर पुष्कर द्वीप के चक्कर वाल विषम की तरह है। तो कहा जाता, उसको आवेशित कर रहा हूँ, उसको लपेट रहा हूँ। और 10वें स्वप्न में देखा कि मैं मेरु पर्वत पर चढ़ रहा हूँ। ऐसे 10 स्वप्न देखे और उसके बाद भगवान की नींद खुल गई। तो कहा जाता है कि जो ना जैसे लेट कर खड़े खड़े ही जो सारे स्वप्न देखे थोड़े ही टाइम में, तो उधर से जो स्वप्न देखे हैं और उधर से ग्रामवासियों ने जो अनुमान लगाया था अट्टहास आदि से, अब वो बचेंगे नहीं। जब वो गाने आदि का स्वरों की पर संगीत की मधुर लहरियां उन्होंने सुनी, तो उसे सुना कि जाना कि अब लगता है कि उस सन्यासी को संत को मार दिया है। और उस इसी खुशी में वो ऐसे गीत गा रहा है, बाजे बजा रहा है। तो कहते हैं उस स्थान पर उत्पल नाम का एक निमित्तज्ञ उस अस्थि ग्राम में रहता था। वो निमित्तज्ञ कभी भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा में प्रव्रजित था, लेकिन संयम पालन नहीं करने के कारण से वह गृहस्थ बन गया। निमित्त के द्वारा अपना जीवन चलाता है। जब सुबह हुई, सुबह होने पर जैसे उस मंदिर का पुजारी और वो उत्पल निमित्तज्ञ जब वहां पर आए हैं, तो उसने भगवान को सकुशल देख करके बड़े प्रसन्न हुए। अपने निमित्त के द्वारा उसने जाना कि रात को भगवान ने 10 महास्वप्न देखे हैं, उनका क्या परिणाम है। भगवान को वंदना करते हुए वह कहने लगा, भगवान जो आपने 10 स्वप्न देखे हैं उनका फल जो है वो इस प्रकार होगा। तो उन्होंने बताया, जैसे आपने पहले देखा वो पिशाच आपसे जो पराजित हो गया है, इसका मतलब आप मोनी कर्म को नष्ट करेंगे, क्योंकि मोनी कर्म ही तो एक पिशाच का प्रतिरूप है। दूसरा, जो आपने पुंस कोकिल देखा श्वेत रंग का, इसका मतलब आप सदा सर्वदा आप शुक्ल ध्यान में रहेंगे। तीसरा जो है, नाना प्रकार के नाना प्रकार के रंगों वाला पुंस कोकिल दिखा, उसका मतलब है कि आप ज्ञान विविध ज्ञानमय द्वादशांगी वाणी की प्ररूपणा करेंगे। चौथा स्वप्न जो है उनकी समझ नहीं आया, वो उन्होंने छोड़ दिया। 5वें स्वप्न में कहने लगे, आपने जो श्वेत गोकुल गोकुल गाय गो वर्ग देखा, उसका मतलब है कि आप चतुर्विद संग आपकी सेवा में संलग्न रहेगा। छठा स्वप्न जो आपने देखा, ये खिले हुए कमलों वाला पद्म सरोवर
आपके सामने है। इसका मतलब चार प्रकार के चार चार जाति के देव देवियां आपकी सेवा में रहेंगे। जैसे भवनपति हैं, बाणव्यंतर हैं, ज्योतिषी हैं, वैमानिक हैं। सातवें स्वप्न में जो आपने देखा महासमुद्र को मैंने हाथों से पार कर लिया है। इसका मतलब आप इस संसार सागर को पार कर जाएंगे। आठवें स्वप्न में जो आपने देखा जाज्वल्यमान सूर्य सारे विश्व को आलोकित कर रहा है। इसी प्रकार केवल ज्ञान केवल दर्शन ये आपको प्राप्त होंगे। नौवें स्वप्न में जो आपने वैडूर्य वर्ण की आंतों से मनुष्योत्तर पर्वत को आवेष्टित कर रहा हूँ ये देखा। इसका मतलब जत्र तत्र सर्वत्र आपकी कीर्ति जो है कीर्ति कौमुदी चारों ओर फैलेगी। दसवां स्वप्न जो आपने देखा मैं मेरु पर्वत पर चढ़ रहा हूँ। इसका मतलब है समव शरण में सिंहासन पर विराज कर आप धर्म तीर्थ धर्म की देशना दोगे, धर्म तीर्थ की स्थापना करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार 9 स्वप्नों का फल मुझे ज्ञात हो गया है। चौथे स्वप्न का जो फल है वो मेरी समझ में नहीं आया। तो भगवान ने कहा चौथे स्वप्न का फल है हे उत्पल, मैं सर्व विरति और देश विरति रूप दो प्रकार के धर्म की देशना दूंगा, दो प्रकार के धर्म की प्ररूपणा करूंगा। तो कहा जाता है कि पहला वर्षावास जो 15 दिन जो थे वह वहां आश्रम में रहे और शेष वर्षावास जो है वह अस्थि ग्राम में पूर्ण किया। तो इस वर्षावास में भगवान ने 15-15 दिन के 8 अर्ध मास उपवास किए और वहां से चल करके वर्षावास पूर्ण होने पर भगवान विहार करते मोराक सन्निवेश में पधारे और वहां पर उद्यान में विराजे। वहां भगवान के तप से मतलब तपस्वी जीवन और ज्ञान की तेजस्विता से जनता के मन में श्रद्धा के दीप ज्वलित हो उठे। चारों ओर से भगवान भगवान के श्रद्धा पूर्वक लोग जो है दर्शनों के लिए आने लगे। तो जहां पर अनेक प्रकार की घटनाएं आती हैं, एक आच्छंदक नाम का एक पंडित कह लो ज्योतिषी कह लो, ऐसा जो अध कचरा जैसा ज्ञान था उसके कारण से जनता पर उसका अच्छा प्रभाव था। तो कहा जाता है कि भगवान को जब जो सिद्धार्थ देवता था उसने देखा कि भगवान अकेले ध्यान में रहते हैं, कहते ये तो अपने ध्यान में रहते हैं, मैं अकेला पजल हो गया हूँ। तो उसने अपना प्रभाव जमाने के लिए ऐसा कुछ ऐसा वातावरण बनाया जिसके कारण से लोग उनकी ओर आकृष्ट होने लगे। कई ऐसी अदृश्य बातें कह दी। इस समय उस अछंदक का प्रभाव घटने लगा। तो अछंदक ने भगवान के चरणों में आके प्रार्थना की कि भगवान आप तो सर्वगुण संपन्न है, आप कहीं भी जाएंगे आपको कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन आपके जहाँ रहने पर मेरी तो सारी आजीविका समाप्त हो रही। तो कहा जाता है भगवान ने वहां से मेरा रहना इसके लिए जहाँ प्रीति कारक नहीं है वहां से उन्होंने विहार कर दिया। और उसके बाद विहार करते कहते हैं कि दक्षिण वाचाला से उत्तर वाचाला को जाने के 2 मार्ग थे और रास्ते में कनखल आश्रम से रास्ता जाता था, दूसरा बाहर से। लेकिन जो बाहर से जाता था वो लंबा रास्ता था और बीच से जो रास्ता जाता था रास्ता तो छोटा था, लेकिन वहां पर चंड कोशिक का आतंक था। तो उसके कारण से लोगों का आना जाना नहीं होता था। जब भगवान उस सिद्ध रास्ते से जाने लगे तो कहा जाता है ग्वालों ने उनको रोका, कहने लगे स्वामी आप इधर से ना जाएं, ये रास्ता छोटा जरूर है लेकिन खतरे से खाली नहीं है। दूसरा रास्ता लंबा जरूर है लेकिन वो सुरक्षित है। रास्ते में एक दृष्टि विष महाभयानक सर्प रहता है,
जो इस ओर से जाता है वो जीवित नहीं बचता। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप इस रास्ते को छोड़ दे। तो कहा जाता है भगवान ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और मौन उसी रास्ते से चलते रहे। और भगवान के संबंध में जहाँ के भाव कथाकारों ने प्रकट किए हैं कि भगवान विचारते हैं, उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग लगाया और सर्प की ओर ध्यान दिया। ये सर्प कौन है? जब ध्यान में सब आया, ये तो एक भटका हुआ मोक्ष मार्ग का पथिक है। इसके अंदर समझने की योग्यता है, इसके अंदर इसको निमित्त प्रबल निमित्त की जरूरत है। ये क्या हो जाएगा? समझ जाएगा। जहाँ पर कहते हैं जे कम्मे सूरा ते थम्मे सूरा, ऐसे लोग जो बल के धनी तो होते हैं, यदि उनको सन्मार्ग दिखाने वाला मिल जाए तो वो सन्मार्ग पर चलते हैं और बड़े अच्छे ढंग से चलते हैं। तो इन्हीं भावों को लेकर के भगवान जो है उसी स्थान पर पहुंच गए जहाँ पर चंड कौशिक का स्थान था। तो कहा जाता है वहां पर भगवान ने ध्यान लगा लिया। मनुष्य के मांस की गंध आने पर अपने बिल से वो सांप निकला है। जब देखा है कि ये कौन है, तो कहा जाता है गुस्सा तो जहर अंदर होने के कारण से जलन हर समय होती रहती है, जिसके कारण से क्रोध के अंदर रहते हैं। बड़ा गुस्सा आया, ये कौन? तो पहले तो उसने सूरज की ओर अपनी दृष्टि डाली है। दृष्टि डाल करके भगवान के ऊपर अपनी दृष्टि डाली कि दृष्टि भी सर्प जिसकी दृष्टि में जहर है, लेकिन भगवान का जीवन इतना पावन, इतने उद्गल, श्रेष्ठ, पवित्र और निरुपक्रमी आयु के धनी, उनके ऊपर उस सर्प की दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उसके बाद सर्प ने फुंकारे आदि डाले हैं, मारे हैं, उनसे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरी बार जब उसने डंक मारा है पैरों में और पीछे हटा, अब तो ये मरेगा ही, गिरेगा ही, मेरे ऊपर ना गिरे, मेरी मौत ना हो, तो पीछे हटा है। लेकिन जब भगवान की ओर देखा, वो गिरे तो नहीं। जहां डंक लगाया था वहां से दूध की धार निकली है। वो दूध की धार क्या है? कहा जाता है जो तीर्थंकर भगवान के अतिशय, जिनका जन्म जात खून जो है वो कैसा होता है? अमृत के समान सफेद रंग का है। कहा जाता है एक खून का सफेद होना अलग बात है, वो बीमारी है, लेकिन भगवान के रक्त का खून का रंग ही ऐसा है। जब रक्त बाहर आ गया है तो उसके साथ में विष भी सारा बाहर आ गया। अब वो सर्प बड़े ध्यान से देख रहा है, इसको इनको तो कुछ हुआ नहीं, ये कौन है? तो कहा जाता है पूर्व जन्म में तपस्वी था, जैन संत था, लेकिन कर्म प्रकृति ऐसी जिसके कारण से वो भटक गया था। तो कहा जाता है कि चिंतन करने लगा, ये कौन है? कोई अपूर्व पुरुष ऐसा कोई देखने में आया नहीं। तो कथाकार कहते हैं ये चिंतन करते करते उस चंड कौशिक को जाति स्मरण ज्ञान पैदा हुआ। और उस जाति स्मरण ज्ञान के से उसकी स्मृति में क्या आया? मैं चंड कौशिक नहीं हूँ, मैं इससे पूर्व इस आश्रम का कुलपति का बेटा था। लेकिन मेरे क्रोध के कारण से जब मेरे पिता कुलपति का देहांत हो गया तो इस आश्रम का मालिक मैं बन गया। मेरे क्रोध के कारण, मेरे कठोर व्यवहार के कारण से जितने तापस थे सब इस आश्रम को छोड़ करके चले गए। इसी समय कार्यवश मैं दूसरे स्थान पर गया था, यहाँ पास के राज्य के राजकुमारों ने इस आश्रम को उजाड़ना प्रारंभ कर दिया। जब मेरे को समाचार मिला है तो इतना गुस्सा कि मेरे हाथ में आ जाए तो सबका वध कर दूं, इस भाव से जल्दी जल्दी आ रहा था। और रास्ते में गुस्से से बेभान मैं क्या, कुएं में ठोकर लगने के कारण वहीं पर गिर गया और वहीं पर अपने ही कुल्हाड़े के कारण मेरी गर्दन कट गई। और वहां से क्रोध करके मैं जहां पर जन्मा
और सर्प के रूप में, और उससे पूर्व में मैं देवता था, वहां पर भी गुस्सा, और उससे पूर्व में मैं क्या था, संत था, लेकिन वहां पर भी गुस्से का स्वभाव। जहां पर कथाओं में दोनों प्रकार की कथाएं आती हैं, एक तो इनका गुस्से का स्वभाव, और दूसरा जो है इनका शिष्य जो है, अब बाहर जा रहे थे, कोई मेंढकी पैर के नीचे आ गई और वो मर गई। शिष्य ने कहा, गुरुजी आपकी अयत्ना से ये मेंढक मर गया है, इसका आपको प्रायश्चित लेना चाहिए। अब गुरुजी ने गुस्से में आकर के कहा, अरे ये दूसरी मेंढकें मरी हैं, क्या मैंने इनको मारा है? जैसे जे मरी है ऐसे जे मरी होंगी। अब शिष्य शांत रहा। जब वापिस आए, गुरुजी ध्यान करने लगे तो कहा, गुरुजी उस मेंढकी का भी ध्यान कर लिया आपने। अब उनसे उस समय भी उन्होंने उसकी बात की और ध्यान नहीं दिया। जब शाम को शिष्य ने उन्हें सचेत किया तो कहा जाता है, गुस्से से तम तमाए हुए इसको अभी बताता हूँ। जैसे वो उठे उसको मारने के लिए, खंबे से टकराए हैं और नीचे गिर गए हैं, सिर फूट गया। और वहां पर इसी आरत रौद्र ध्यान में काल करके देवता बने विराधक श्रेणी के। और ये गुस्से की परंपरा चलती आ रही है। एक ऐसी कथा पढ़ने में आती है जो ज्यादा करके ऐसा ही है। और ऐसा प्रसंग भी आता है कि पतन तो गुरु का इसी से ऐसे ही हुआ था, लेकिन कारण ऐसा था, गुरु शांत थे। कोई मृत मेंढक मेंढक उनके पैरों के नीचे आ गया, शिष्य अवनीत था, और उस अवनीत ने गुरु जी को कहा कि ये आपके पैरों के नीचे आके मरी है। तो गुरु जी ने देखा, अरे कोई सरसों का दाना नहीं है, जब मेरे पैर के नीचे आता मेरे को महसूस ना होता। अरे ये तो सूखा कलेवर है, यदि अभी का मरा होता तो उसकी दशा और होती। गुरु जी ने प्यार से समझाया लेकिन नहीं माना। जब पुनः वापिस आए हैं तो शिष्य ने फिर कहा, गुरु जी उस मेंढकी का भी आपने प्रायश्चित करना, क्योंकि आपसे मरी है। गुरु जी ने शांति रखी। लेकिन शाम को जब उसने पुनः कहा तो फिर क्या हो गया, उनको गुस्सा आ गया, और गुस्से में जैसे उसको मारने के लिए उठे हैं, खंबे से टकरा के वो क्या हो गए, गिर गए। और गुस्से में प्राण काल करने के कारण से वो ज्योतिषी देवता बने। और वहां गुस्से में कहा जाता है, अंतिम समय जैसे भाव है अगले जन्म में उन्हीं की प्रधानता रहती है। जैसे जहां गुस्से में क्रोध में काल किए, देव भव में भी क्रोध, उसके आगे कुलपति के बेटे वहां भी क्रोध, और गिरते गिरते क्या बन गए, वो सर्प बन गए। जब वो सर्प अपने इस ध्यान में था, अरे मैं क्या था, जे क्या हो गया, उस समय भगवान जो चार ज्ञान के धारक हैं, और वो सर्प जो है वो जाति स्मरण ज्ञान का धनी हो चुका है। तो भगवान ने संबोधन दिया, संबुद्धः चंड कोशिया किन्न बुद्धः, हे चंड कौशिक बोध को प्राप्त करो। क्यों नहीं बोध प्राप्त करो, याद करो कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, क्योंकि भगवान मन प्रव ज्ञान के धनी है, मन की बातों को जानने लग गए हैं। इसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया है, भगवान को इसका ज्ञान हो गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि देख तू क्या था, इस क्रोध के कारण से क्या बन गया, यदि अब भी ना समझा तो क्या बने, ना संभला तो क्या बनेगा। तो कहा जाता है, चंड कौशिक ने अपने आप को संभाला, भगवान के चरणों में अभिग्रह किया कि आजीवन मेरा क्या है, अब आहार पानी का त्याग। भगवान तो वहां से चले गए, लेकिन उस सर्प ने वहीं पर बिल में अपना मस्तक डाल दिया, मुंह डाल दिया। सोचने लगा, मेरी आंखों में जहर, मेरे नाक की हवा में, मुंह की हवा में जहर, मैंने बहुत विनाश हुआ है, अब ना हो, अब मैं प्रायश्चित करूंगा। और बिल्कुल शांत चित हो गया है। जब वो भगवान वहां से निकले, लोगों ने देखा कितना समय हो गया इस लोक क्षेत्र से कोई आया नहीं, क्या वो सर्प मर गया है? जा
शांत हो गया, जो स्थान छोड़ के चला गया है। तो कहा जाता है जब आकर के उन्होंने देखा तो देखा बिल्कुल सांप शांत है, जीवित है, मरा है कैसे पता हो। जब दूर से पत्थर मारे, किसी नुकीले पत्थर से खाब हुआ खून बहने लगा, कहते मरा तो नहीं है तो जीवित है। और उसके बाद लोगों ने पूजा शुरू कर दी। और कहा जाता है उसका शरीर, उसके पूजा से वहां पर जो घी आदि डाला जाता, दूध डाला जाता, शक्कर आदि डाली जाती, जिसमें कीड़ों का प्रकोप हुआ, और उन्होंने कैसे तिल तिल करके उसको काटा है, और उस सर्प ने कैसे कितनी शांति रखी है, और वहां से भव पूर्ण करके वो 8वें देवलोक में गए हैं। तो इस प्रकार ये कहा जाता है कि भगवान ने कैसे उसको प्रतिबोध दिया। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा, फिर जैसे समय होगा सोमवार को सुनाने का प्रयास किया जाएगा। अब थोड़ी देर प्रश्नों के उत्तर। सागर मुनि जी के जिज्ञासा में वंदना सुख साता के बाद लिखा है कि भगवान, वर्तमान में कोई साधु साध्वी यदि ऐसा संकल्प करे कि मेरे तप नियम एवं ब्रह्मचर्य पालन का विशिष्ट फल हो, तो मैं अगले भव में महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य रूप में जन्मों तीर्थंकर परमात्मा के श्रीमुख से दीक्षा अंगीकार कर साधु बनूं एवं साधना कर सिद्ध बुद्ध व मुक्त बनूं, तो क्या जे उसका संकल्प निदान की श्रेणी में आएगा, या एक प्रशस्त संकल्प गिना जाएगा। कहा कि शास्त्रों में सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन ये कहा कि संयम तप के बदले कुछ ऐसी कामना नहीं करनी। देखा जाए संयम तप का परिणाम ही ऐसा है कि जितना हम निष्ठा पूर्वक संयम पालेंगे, तपस्या करेंगे, इसका परिणाम क्या होगा, जितने हमारे जो अच्छे संस्कार होंगे उसके बाद इस जन्म में कल्याण होता है। ठीक नहीं है तो आगे देवलोक का भाव, वहां से पुनः मनुष्य जन्म हमारे को मिलेगा, और हमें इस जन्म के अच्छे संस्कारों के कारण से भी हमारे को मनुष्य जन्म मिलेगा, प्रतिबोध भी होगा, संयमी जीवन भी आएगा, तपस्या भी होगी, सारा हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो ऐसे संकल्प करना व्यक्ति के अधैर्य की और धीरज पने को ही प्रकट करता है। तो ऐसे संकल्प नहीं करने, हमारी भावना अच्छी है तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। क्योंकि कहा जाता है इसका जो शीलवान है, अच्छे अच्छे व्रतों को धारण करने वाला है, जो तपस्या करने वाला है, गुणों को धारण करने वाला है, प्रत्याख्यान पोषद आदि जिसके जीवन में है, उसका जे जन्म भी अच्छा होता है, अगला जन्म भी अच्छा होता है, उसके बाद का जन्म भी अच्छा होता है। इसलिए ऐसे हमें केवल भावना तो भाए, लेकिन तप संयम को उसके बदले नहीं लगाना। बस भावना भाए हमारा जीवन। हम कई बार ऐसा होता है अगले जन्म की तो हम योजनाएं बनाते हैं, लेकिन इस जन्म में कुछ नहीं करते। कहते हैं इस जन्म में करे, इसकी विशेषता होगी। जितना इस जन्म में सरल हृदय से हम साधना करेंगे, हमारा जो पक्का है कि हमारा अगला जन्म भी अच्छा होगा, और इससे बढ़ करके होगा हमारी संयम तप की साधना। लेकिन इस जन्म में ऐसा संयम तप शल्यों से रहित माला होगा तभी होगा, अन्यथा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें। और इन्होंने कहा है कि भंते छद्मस्त अवस्था में भगवान श्री ऋषभ देव जी ने सहज रूप से बैलों के मुख बांधने की सलाह दी थी, और फलस्वरूप उनके अंतराय कर्म का बंद हुआ, ऐसा सुनने जानने में आया है। इसी तरह गर्भावस्था में विराजमान भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने माता को कष्ट न हो इस सहज भाव से शरीर का हलन चलन स्थगित कर दिया, और फल स्वरूप माता को भयंकर आरत्यान हुआ। माता के कष्ट में निमित्त बनने से क्या भगवान महावीर स्वामी जी को कर्म बंद हुआ होगा या नहीं, कृपया समाधान करें। कहा इन दोनों परिस्थितियों में बड़ा अंतर है। जो भगवान ऋषभ देव जी के जीवन में जो मुख बांधने का है, वहां पर प्रमाद है, और जहां पर भगवान का अनुकंपा है। प्रमाद के कारण से वैसा अंतराय कर्म भगवान ऋषभ के हुआ, लेकिन जहां पर प्रमाद नहीं है, अनुकंपा भाव है कि मेरी देव स्वरूपा जननी माता को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, तो ये अनुकंपा भाव जो है
ये पुण्य और शुभ योग है और निर्जरा का कारण है, इसलिए जहाँ भगवान का अशुभ बंध नहीं है। और इसके अगले स्वपन के संबंध में है, जो मेरे अपने जीवन के संबंध में है, इसका तो मैं अभी कोई उत्तर नहीं देता, लेकिन श्लोक है जो स्तोत्र का, उसका छठा श्लोक। जदिया बाग गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहद ज्ञानाम्बो भी जगति जनताम जास्नपयति इदानीमप्येषा बुद्ध जन मराले परिचिता महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु में। कहते जदिया, जिनकी, भगवान महावीर स्वामी की वाक गंगा, वाणी रूपी गंगा कैसी है? विविध नय कल्लोल विमला, विविध नाना प्रकार के नए, नयों के कल्लोल लहरें, नाना प्रकार के नयों की लहरों से जो विमला निर्मल है, जिनकी वाणी की गंगा नाना प्रकार के नए जो है, निश्चय नए है, व्यवहार नए है, शब्द नए है, अर्थ नए है, आगे नैगम नए है, व्यवहार नए है, संग्रह नए है, ऋजु सूत्र है, शब्द समविरूढ़ एवं भूत, ऐसे नाना प्रकार के नयों की लहरों से जो अत्यंत निर्मल है, ऐसी जिनकी वाणी की गंगा बृहद ज्ञानाम्भोधि, मतलब बृहद बहुत विशाल, ज्ञान अम्भो, अम्भ शब्द पानी के लिए आता है, विशाल ज्ञान के पानी से जगति, जगति का मतलब जगत में, संसार में, जनता, जनता, जनता को जास नपैती, जो स्नान कराती है, जिनकी वाणी रूपी गंगा जो विविध नए की लहरों से विमल है और वो विशाल पानी से संसार में जनता को जो स्नान करा रही है, कहते वो वाणी रूपी गंगा इदानी मपी, अब भी, ऐसा, वह जय है वाणी की गंगा, वाक गंगा, बुद्ध जन मराली, बुद्ध जन, बुद्ध मतलब पंडित लोग, ज्ञानी लोग, जन का मतलब व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, उनको मराले, मराल, मराल का मतलब हंस, हंस की उपमा से उपमित किया है, बुद्ध जन रूपी हंसों के द्वारा आज भी जो परिचिता, परिचित है, आज भी भगवान का वो संदेश, वो जिन निर्ग्रंथ प्रवचन, वो जिन वाणी लोगों के द्वारा परिचित है, ऐसी जिनकी वाणी है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु में, मेरी आंखों के मार्ग के पथिक बने। इस प्रकार छठा श्लोक हुआ। अब इसके आगे जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानंत संवेसिंग परमंग हवै मंगलम, श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत, सबको यथा योग्य मथे वंदन, बहुत कृपा की गुरु जी, मथे वंदन।